ललित मोदी मदद विवाद में फंसने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया। आज दिन भर सुषमा स्वराज के खिलाफ हंगामा किया गया, इस्तीफा मांगा गया। कांग्रेस ने आज सुषमा स्वराज के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया है यूथ कांग्रेस की तरफ से। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने पुतला फूंका है सुषमा स्वराज का इस्तीफे की मांग को लेकर। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुषमा स्वराज रहेंगी या जाएंगी, विदेश मंत्री का जो पद है उनके पास रहेगा या फिर सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सरकार और पार्टी पर सुषमा स्वराज को बचाने का आरोप लगाया। इस बीच बीजेपी नेता कीर्ति आजाद ने कहा है कि किसी आस्तीन के सांप ने यह साजिश रची है। विरोध की ये तस्वीरें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के घर के बाहर की हैं। ललित मोदी मदद विवाद में फंसने के बाद विरोधियों ने सुषमा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुषमा स्वराज के इस्तीफे की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर सफदरजंग रोड पर, जो सुषमा स्वराज के घर से थोड़ी दूरी पर, वहां पर सुषमा स्वराज का पुतला फूंक रहे हैं। आप देख सकते हैं सुषमा स्वराज का पुतला भी फूंका गया है। पार्टी और सरकार भले ही सुषमा के बचाव में खड़ी है, लेकिन मदद की बात कबूल कर सुषमा बुरी तरह से घिर गई है। इसी वजह से अब सवाल ये उठ रहे हैं कि सुषमा की विदेश मंत्री की कुर्सी बचेगी या फिर जाएगी। कई सारे मेंबरों ने कहा कि यही उम्मीद करते हैं कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं मंत्री के पद पर या नहीं। हाँ। और उसका जवाब सभी हम तो जानते ही, सब सांसद हैं, वो जवाब जो है ये नहीं दे सकते, वो प्रधानमंत्री को देना चाहिए। आईपीएल घोटाले के आरोपी ललित मोदी ने जांच में भारत सरकार का सहयोग नहीं किया, लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसी ललित मोदी की मदद की। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर बताया कि जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की थी कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। 4 अगस्त को पुर्तगाल में उनकी सर्जरी होनी है। ललित ने बताया कि उन्हें अस्पताल में कंसेंट पेपर पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना होगा, जबकि पुर्तगाल का कानून कहता है कि ऑपरेशन के लिए ललित मोदी की सहमति की जरूरत नहीं थी। सहमति की जरूरत 14 साल से कम उम्र के लोगों के लिए होती है। अब सवाल यह है कि क्या सुषमा स्वराज सच छिपा रही हैं या वाकई में हकीकत से वो वाकिफ नहीं थी। पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने सुषमा के बचाव में ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी के आस्तीन के सांप और पत्रकार अर्नब गोस्वामी बीजेपी नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सोचिए कौन है आस्तीन का सांप। कीर्ति आजाद जो भी कहते हैं, जो बोलते हैं, हमेशा सोच समझकर मैच्योर तरीके से बात करते हैं, इसलिए जो कहा है उन्होंने उस पे उससे ज्यादा मैं कोई रोशनी नहीं डाल सकता हूं। विवाद में सुषमा के फंसने को लेकर पार्टी के सांसद ही जब पार्टी के नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं तो भला विरोधी क्यों चुप रहे हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जब जांच कर रहा है तो दिखाई पड़ रहा है कि इसमें अब तक जो बात जितनी सामने आई है उसमें तो वित्त मंत्रालय तो कहीं सामने दिख नहीं रहा है कि उसकी सहमति से या उनकी इजाजत ली गई है। ये बात तो स्पष्ट तौर पर दिख रही है। तो हो सकता है कुछ धीरे धीरे अंतर विरोध सामने आए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी में गैंग वॉर की हालत है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये आस्तीन का सांप कौन है? जो लोग कीर्ति आजाद को जानते हैं वो ये समझ रहे हैं कि उनका इशारा किन की तरफ है। कोई शक, बीजेपी में गैंग वॉर। इस विवाद में सुषमा यहीं तक नहीं फंसी। सुषमा की बेटी बांसुरी उस टीम का हिस्सा थी जिसने हाईकोर्ट में ललित मोदी के पासपोर्ट का केस लड़ा और जीता था। कहा जाता है कि सुषमा स्वराज के पति के भतीजे ज्योतिर्मय कौशल का दाखिला भी ब्रिटेन के लॉ कॉलेज में ललित मोदी ने ही करवाया था। तब सुषमा स्वराज नेता विपक्ष थी, तब इन बातों की उतनी चर्चा नहीं थी। लेकिन अब सीधे तौर पर हेराफेरी के आरोपी ललित मोदी को मदद करने के आरोप में फंसने के बाद सुषमा स्वराज विरोधियों के निशाने पर है और उनके इस्तीफे की मांग हो रही है। और अब दरअसल अब यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है कि सुषमा स्वराज रहेंगी या जाएंगी, लेकिन पूरा विवाद आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरह से फंसी हैं सुषमा स्वराज, क्या मदद उन्होंने की। देखिए, ललित मोदी ईडी के आरोपी हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज उन्होंने की है आईपीएल के दौरान। आरोपी की मदद की है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आरोपी
ललित मोदी आईपीएल के कमिश्नर, आईपीएल के जनक, उनकी मदद की। जो डॉक्यूमेंट्स थे, कंसेंट पेपर, वो पुर्तगाल जाना। सुषमा स्वराज ने कहा कि उनकी पत्नी को कैंसर था, इस वजह से उन्हें पुर्तगाल जाना था। लेकिन अब यह खबर आई कि पुर्तगाल जाना जरूरी नहीं, क्योंकि 14 साल से कम उम्र का अगर मरीज होता है तो फिर जाना जरूरी होता है किसी गार्जियन का। लेकिन उनकी पत्नी 14 साल से कम उम्र की नहीं है, तो ऐसे में पुर्तगाल जाना जरूरी नहीं था। यहां इनके दावे पर सवाल खड़ा हो गया सुषमा स्वराज के। तीसरी बड़ी बात यह है कि कोर्ट में बेटी ने केस लड़ा। आपको याद होगा, ललित मोदी ने खुद ट्वीट किया था, उनकी लीगल टीम के तमाम नाम बताए थे ललित मोदी ने, उसमें बांसुरी का भी नाम था, बांसुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी। वो ललित मोदी की लीगल टीम में है। ना सिर्फ लीगल टीम में, हाई कोर्ट में जो केस रिप्रेजेंट किया ललित मोदी का, और वो केस जीता भी, जो केंद्र सरकार ने पासपोर्ट को लेकर जो फैसला किया था, वो भी लीगल टीम में सुषमा स्वराज की बेटी। तो फिर ये सवाल खड़ा हुआ था कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्या ये हितों के टकराव का मामला नहीं है। इसके अलावा ज्योतिर्मय कौशल, जो कि भतीजे हैं, उनका दाखिला ललित मोदी की मदद से लॉ यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज में कराया गया। यह क्विड प्रो क्वो इस तरह से है क्योंकि पहले ललित मोदी ने मदद करी सुषमा स्वराज के भतीजे को लॉ कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए 2013 में। उसके बाद यह जानकारी सुषमा स्वराज ने खुद ट्वीट पर किया कि मैं नेता विपक्ष थी। लेकिन अब ट्विटर पर क्या सफाई दी है सुषमा स्वराज ने, और इसके अलावा सरकार से लेकर संघ और पार्टी, हर कोई किस तरह से सुषमा स्वराज के साथ खड़ा नजर आ रहा है, ये देखिए आप। तथ्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रीमती सुषमा स्वराज का अपने पद पर बने रहना ना नैतिक तौर से तर्कसंगत है, ना कानूनी और संवैधानिक तौर से तर्कसंगत है, और उन्हें फौरन देश के विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे भगोड़े को सुषमा जी मदद कर रही हैं तो वो जस्टिफाइड है, तो कल दाऊद इब्राहिम की भी मदद करें फिर आप। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर विपक्ष का ये हमला ललित मोदी के उस मदद को लेकर हो रहा है जिनकी तलाश प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी फेमा के उल्लंघन के आरोप में कर रहा है। सुषमा ललित मोदी से संपर्क की बात मान चुकी हैं और सवाल उठ रहे हैं कि विदेश मंत्री रहते एक आरोपी को देश वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए या उनकी मदद। सुषमा ने ट्विटर के जरिए मदद की पूरी कहानी बताई है। जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की थी कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं। 4 अगस्त को पुर्तगाल में उनकी सर्जरी होनी है। ललित ने बताया कि उन्हें अस्पताल में कंसेंट पेपर पर दस्तखत करने के लिए मौजूद रहना होगा। ललित ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने लंदन में ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई किया है और ब्रिटिश सरकार दस्तावेज देने के लिए तैयार भी है, लेकिन यूपीए सरकार के एक सर्कुलर के कारण वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इससे भारत और ब्रिटेन के संबंधों पर असर पड़ेगा। मैंने मानवीय आधार पर ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कहा कि ब्रिटिश सरकार अपने नियमों के मुताबिक ललित मोदी की अपील की जांच करे। अगर ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को दस्तावेज जारी करती है तो इसका असर दोनों देशों के संबंध पर नहीं पड़ना चाहिए। ब्रिटिश सांसद कीथ वास से भी मैंने यही कहा। कुछ दिन बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीए सरकार के ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया और उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया। मानवता के आधार पर किए मदद के खुलासे पर कांग्रेस अब सवाल पूछ रही है, जबकि पार्टी से लेकर सरकार तक सुषमा के साथ खड़े हैं। जो कुछ भी सुषमा स्वराज ने किया है वह उचित किया है, उसको हम जस्टिफाई करते हैं और पूरी तरह से सरकार उनके साथ खड़ी है। एक मानवीय आधार पर की गई मदद है और इस विवाद को ज्यादा तूल देने से कोई राजनीतिक आउटपुट निकलेगा ऐसा कुछ लोगों के मन में है तो वो उनकी आशा निरर्थक है। सूत्र बताते हैं कि मदद की खबर आने के बाद सुषमा ने सुबह ही राजनाथ सिंह से बात कर सारा मामला साफ कर दिया था, जिसके बाद राजनाथ ने संघ के बड़े नेताओं से 15 मिनट तक बात की और फिर पीएम को भी पूरी बात बताई। इन सब मुलाकातों के बाद तय हुआ कि सरकार और पार्टी सुषमा के साथ है। वो शुद्ध राष्ट्रवादी देशभक्त महिला है। शी नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड विद द नेशनलिज्म एंड पैट्रियोटिज्म। कांग्रेस इस्तीफे की मांग कर रही है तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि सुषमा ने गलत क्या किया। इस देश में लोगों की आदत हो गई है तिल का ताड़ बनाने की। सुषमा जी ने अगर मानवीय आधार पर ललित मोदी को वीजा देने की बात कही तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था।
सुषमा पर ललित मोदी को ब्रिटेन से बाहर यात्रा करने के लिए वीजा दस्तावेज बनवाने में मदद का आरोप लगा है। लंदन के संडे टाइम्स अखबार ने यह खबर भी छापी कि जब सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता थी तो उन्होंने अपने एक रिश्तेदार ज्योतिर्मय कौशल का ब्रिटेन में एडमिशन करवाने के लिए ब्रिटिश सांसद कीथ वाज की मदद ली थी। अखबार के मुताबिक लेबर पार्टी के सांसद कीथ वाज ने ही वीजा इमिग्रेशन विभाग की मुखिया सारा रैप्सन को चिट्ठी लिखकर ललित मोदी के मसले को जल्द से जल्द निपटाने को कहा था और अपनी चिट्ठियों में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का नाम लेकर दबाव भी बनाया था। प्रधानमंत्री के पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के नारे का क्या होगा जब वो खुद भगोड़े अपराधी जो काला धन देश से बाहर ले गए हैं उनकी मदद कर रहे हैं। एडमिशन के विवाद पर भी सुषमा ने सफाई दी है। ससेक्स के लॉ कोर्स में ज्योतिर्मय कौशल का एडमिशन सामान्य प्रक्रिया के तहत हुआ है। मेरे मंत्री बनने के साल भर पहले 2013 में उसका एडमिशन हुआ। सरकार और पार्टी भले ही सुषमा के बचाव में है, लेकिन सवाल यही है कि मानवता बड़ी है या कानून। और पूरे विवादों के बीच सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम भी सामने आया। आपको समझाते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी की लीगल टीम में रह चुकी हैं बांसुरी स्वराज। मतलब मां सुषमा स्वराज जो कि विदेश मंत्री हैं, मां सुषमा स्वराज ने मानवीय आधार पर ललित मोदी की मदद की, तो बेटी बांसुरी स्वराज ने ललित मोदी के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। तारीख 27 अगस्त 2014, हाईकोर्ट का फैसला, ललित मोदी बनाम भारत सरकार। ये उस आदेश की कॉपी है जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने ललित मोदी के पासपोर्ट को रद्द करने के केंद्र सरकार के आदेश को असंवैधानिक करार दिया था। बड़ी बात यह है कि हाईकोर्ट में ललित मोदी के केस को लड़ने वाली लीगल टीम के सदस्यों में सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी थी। ललित मोदी ने इस बड़ी राहत के बाद ट्विटर पर लिखा था, आज का मेरा आखिरी ट्वीट दुनिया की सबसे महान लीगल टीम को समर्पित। उसके बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। महमूद अब्दी, बांसुरी स्वराज, रोजर घेसन, डॉरिटसल मार्था, बियांका हेलमेरिक, वेंकटेश, अभिषेक सिंह, अंकुर चावला, शुक्रिया। तारीख 16 जनवरी 2013, हाईकोर्ट का फैसला, ललित मोदी बनाम भारत सरकार। पासपोर्ट रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज हुई थी और ललित मोदी की इस लीगल टीम में भी सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी शामिल थी। ललित मोदी की मदद के विवाद पर सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर जो सफाई दी है उसका ये हिस्सा पढ़िए। जुलाई 2014 में ललित मोदी ने मुझसे बात की थी कि उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। 4 अगस्त को पुर्तगाल में उनकी सर्जरी होनी है। कुछ दिन बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीए सरकार के ललित मोदी का पासपोर्ट रद्द करने के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया और उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया। जनवरी 2013 में ललित मोदी की अर्जी रद्द हुई थी और अगस्त 2014 में ललित मोदी के हाईकोर्ट से केस जीतने पर पासपोर्ट मिलने का रास्ता साफ हुआ था। और इस बीच जुलाई 2014 में सुषमा की ललित मोदी से बात हुई, यानी पद पर रहते हुए सुषमा ने ललित मोदी की मदद की और उस वक्त उनकी बेटी ललित मोदी की लीगल टीम की सदस्य थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या ये हितों का टकराव नहीं था? क्या सुषमा को ये नहीं बताना चाहिए था कि उनकी बेटी ललित मोदी का केस लड़ रही है? और सबसे बड़ा सवाल, विदेश मंत्री रहते आरोपी की मदद करनी चाहिए या उसे वापस भारत लाकर कार्रवाई करने की कोशिश? दरअसल सुषमा स्वराज की तरफ से कहा गया था कि ललित मोदी ने उन्हें बताया था कि कंसेंट पेपर पर साइन करने के लिए ललित मोदी का पुर्तगाल में रहना जरूरी है, लेकिन जो रूल्स कहते हैं उसके हिसाब से भी उनका पुर्तगाल में होना जरूरी नहीं है। लेकिन इतना हंगामा क्यों हो रहा है, ये आपको बताते हैं कि ललित मोदी की मदद करने पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, आखिर आरोप क्या है ललित मोदी पर, वो देखिए आप। देश में आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी साल 2005 से 2010 तक बीसीसीआई के उपाध्यक्ष रहे और 2008 से 2010 तक आईपीएल के चेयरमैन और कमिश्नर रहे। लेकिन 2010 में ललित मोदी पर आईपीएल संचालन में पैसों की गड़बड़ी का आरोप लगा। आरोप ये कि उन्होंने 2 नई टीमों कोच्चि और पुणे की नीलामी के दौरान गलत तरीके अपनाए। ललित मोदी पर ईडी ने 2 केस दर्ज कर रखे हैं। पहला कि मॉरिशस की कंपनी वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप को आईपीएल का 425 करोड़ का ठेका दिया था।
बाद में यही ठेका वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप से MSM कंपनी को ट्रांसफर किया गया। आरोप है कि इसी में ललित मोदी ने 125 करोड़ रुपए कमीशन लिया। दूसरा आरोप 2009 में दक्षिण अफ्रीका में हुए IPL के पेमेंट में गड़बड़ी का है। 2010 में IPL के बाद ललित मोदी को IPL कमिश्नर के पद से निलंबित कर दिया गया और BCCI से भी निलंबित कर दिया गया। 2010 से ही ललित मोदी लंदन में रह रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने ललित मोदी के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। तो विरोधी सुषमा स्वराज पर निशाना साध रहे हैं और इस बीच सुषमा स्वराज एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू भवन पहुंची। वहां से ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां से घर पहुंची हैं सुषमा स्वराज। अभी घर पहुंची है, जवाहरलाल नेहरू भवन गई थी, वहां से निकलकर अभी घर पहुंची है सुषमा स्वराज। आपको बता दें सफाई आ चुकी है सिर्फ ट्विटर पर। अभी औपचारिक रूप से मीडिया में आकर सुषमा स्वराज ने कुछ भी नहीं कहा है, मीडिया को बयान नहीं दिया, लेकिन ट्विटर के जरिए वो अपना पक्ष सामने रख चुकी हैं।